नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री के आदेश पर शहर में भूमाफियाओं पर कार्रवाई। देर रात आधा दर्जन एफआईआर अलग अलग थानों पर दर्ज। 1 दर्जन टीमों ने मारे 100 से अधिक जगह छापे। इंदौर मुख्यमंत्री के निर्देश पर देर रात इंदौर पुलिस ने पुष्प विहार और अहिल्यापुरी कॉलोनी में हुई धांधलियों को लेकर कई आधा दर्जन से एफआईआर दर्ज की हैं, जिसमें खजराना में 4 और एमआईजी में 2 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री से मिलकर पीड़ित लोगों ने कार्रवाई की मांग की थी। देर रात 1 दर्जन से अधिक पुलिस टीमों ने शहर और आसपास भूमाफियाओं को पकड़ने के लिए छापे मारे। इस दौरान कई लोगों को पकड़ा है। जो सदस्यों को समस्या हो रही है भूखंड का आधिपत्य प्राप्त करने में, कब्जा प्राप्त करने में, रजिस्ट्री प्राप्त करने में, उसको लेकर के है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी 6 जनवरी को पिपलियाना फ्लाईओवर के उद्घाटन पे जब शुभारंभ पे लोकार्पण पे पधारे थे, कार्यक्रम हुआ था वहाँ क्षेत्रीय विधायक महेंद्र नाडियानी ने कुछ सोसाइटीज को लेकर विषय रखे थे उनके सामने और सीएम साहब ने उसको चर्चा की थी क्षेत्रीय विधायक जी से और घोषणा की थी कि ऐसे सभी भूखंडधारी जिनको की अधिकार है उनका और उनको अनाधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है उनसे जमीन ले करके और वापस लोगों को, आम जन को दी जाएगी जिनका अधिकार बनता है, जो पात्र है उसमें। उसी क्रम में अभी लगभग 5-7 दिन पूर्व भी माननीय मुख्यमंत्री जी जब इंदौर प्रवास पे आए थे तो 2 सोसाइटी के रहवासियों को क्षेत्रीय विधायक जी के प्रतिनिधि द्वारा मिलवाया गया था। अयोध्यापुरी कॉलोनी की देवी अहिल्या निर्माण समिति की और पुष्प विहार कॉलोनी के रहवासी थे जो मजदूर पंचायत निर्माण समिति में आती है। काफी बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने व्यथा बताई थी, सीएम साहब ने बहुत गंभीरता से सुना था और उसके बाद फिर सीएम माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग सब अधिकारियों की बैठक भी ली थी अगले दिन सुबह और उन्होंने कहा था कि इसमें कार्रवाई की जाए, ऐसे लोगों को न्याय दिलवाया जाए। इसकी जब जांच प्रारंभ की हम लोगों ने, जांच हम लोगों ने पहले भी कुछ की थी इसकी और ये पाया गया कि अयोध्यापुरी में लोगों के पास रजिस्ट्री थी और लगभग 15 से 20 साल के पहले की भी रजिस्ट्रियाँ थी वहाँ पर लोगों के पास में। कब्जा सहित रजिस्ट्री दी गई थी। खास बात ये है लोगों का आधिपत्य था उसमें और उसके बाद भी उनको जाने नहीं दिया जाता था। उनकी व्यथा ये थी कि वो लोग वहाँ जा नहीं सकते हैं, अगर जाते हैं तो उन पर धमकी आती है, दबाव आती है, लोग आ जाते हैं, गुंडागर्दी का माहौल हो जाता है और उनके प्लॉटों पे सैकड़ों ट्रक मलबा डलवा दिया गया था ताकि वो प्लॉट पे अपने कार्य नहीं कर पाए, खड़े नहीं हो पाए प्लॉट पे। इसी प्रकार की व्यथा पुष्प विहार कॉलोनी में थी। वहां पर तो सबसे लास्ट रजिस्ट्री जो पहली रजिस्ट्री मिली है वो 85-86 की रजिस्ट्री मिली है जो लगभग 35 साल पुरानी है और वहां पर भी यही स्थिति थी। लगभग 2005 तक सभी रजिस्ट्रियाँ हुई थी, जो बंधक प्लॉट थे उनकी रजिस्ट्रियाँ भी हुई थी, किंतु वहां पर भी ये लोग जा नहीं पा रहे थे किसी न किसी विषय को लेकर। मंगलवार जन सुनवाई में महेश दीपाली नामक युवक अपनी मां के साथ जन सुनवाई में पहुंचा था, जो साथ में एक घासलेट की कैन भी साथ में ले आया था। वहीं पुलिस के समक्ष एक युवक ने अपने ऊपर घासलेट की खेल डाल ली और आत्मदाह की कोशिश की। युवक की शिकायत को गंभीरता से सुनने के बाद पूरा मामला धोखाधड़ी का सामने आया, जिसके प्लॉट पर गुंडों द्वारा कब्जा कर लिया गया था, वह उसे बेच भी दिया था। वहीं युवक की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई। बहरहाल आरोपी के खिलाफ तो कार्रवाई कर दी गई है, लेकिन पीड़ित को न्याय कब तक मिलेगा, यह देखने वाली बात है। थाना क्षेत्र में आवेदक श्रीमती मंजू की रिपोर्ट पर से अनावेदक को विरुद्ध धारा 420, 467, 471 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण कायम किया गया है और उसमें एक आरोपी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है और लोगों के साथ धोखाधड़ी करना, इस प्रकार की उसकी शौहरत है। उसके विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की जा रही है।
आज कलेक्टर में सहयोग कुष्ठ निवारण संघ ने अपने 6 सूत्री मांगों को लेकर आज कलेक्टर के कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगे रखी। उन्होंने बताया कि ना तो उन्हें राशन मिल पा रहा है और ना ही पेंशन मिल रही है और ना ही जख्मों के लिए मल्लम पट्टी मिल रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि हाथ के अंगूठे के निशान नहीं होने के चलते कई लोगों को सालों से राशन भी नहीं दिया जा रहा है, जिससे नाराज सहयोग कुष्ठ निवारण संघ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह एक ओर जहां इंदौर को भिक्षुक मुक्त बनाने की योजना बनाने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर इंदौर के कुष्ठ रोगियों को भिक्षुक बनने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 35 किलो राशन और भरण पोषण के लिए 2500 रुपए प्रति महीना देने का प्रावधान है। बावजूद इसके कुष्ठ रोगियों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे नाराज कई कुष्ठ निवारण प्रकोष्ठ के सदस्य कलेक्टर कार्यालय में अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर पहुंचे। कलेक्टर मनीष सिंह को ज्ञापन सौंपा और उसके माध्यम से अपनी मांगे रखी। सारंग गायधने सहयोग कुष्ठ निवारण संघ अध्यक्ष ने बताया कि शासन की योजनाओं का और सुविधाओं लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते भीख मांगने पर मजबूर होते हैं। समाज में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन समाज के कुछ लोग समान अधिकार मिलने को लेकर आज भी कुष्ठ रोगियों के साथ भेदभाव करते हैं। जी, मेरा नाम सारंग गायधनी, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और लेप्रोसी का। और हम ये समस्या लेके आए, इंदौर के सभी कुष्ठ रोगी कॉलोनी से लोग आए। किसी की रेशन कार्ड बंद है तो किसी का पेंशन बंद है। हम इन समस्या को लेके आए कि इनको कंट्रोल से 6 महीने से राशन नहीं मिल रहा है और ना ही सरकारी डिपार्टमेंट से इनकी मलम पट्टी की व्यवस्था हो रही है कोरोना काल से आज तक, जो कि डिपार्टमेंट की जवाबदारी है। और दूसरी हमने एक मांग रखी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया है माननीय अपर कलेक्टर बेडेकर जी को, जो कि हमारी मांग है कि आने वाले समय में आज से भिक्षावृत्ति बंद होने वाली है। तो इतर राज्यों में जो 2500-3000 रुपये पेंशन दी जा रही है, भरण पोषण भत्ता, वो हमारे राज्य में भी चालू कर दिया है, जो कि 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, लेकिन आज तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ, जो 5000 देने का। उसके अलावा हमारे बच्चों के लिए कुछ सुविधा हो जाए, नगर निगम में या कई जगह नौकरी दी जाए, तभी तो हम ये भिक्षावृत्ति से मुक्त हो पाएंगे। नगर निगम चाहते कि भिक्षावृत्ति बंद करो, लेकिन होगा कैसे? ये खाएंगे क्या? ना इनके बच्चों के लिए कोई प्राथमिकता है, ना इनके लिए कोई प्राथमिकता है। हम चाहते हैं कि इनसे निराकरण हो। ये हमने अपर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, उन्होंने चाहे कि हम तत्काल इसका निराकरण करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम ये आपकी जो मांगे पहुँचाएंगे। आपका नाम और मेरा नाम सारंग गायधन है, मैं सहयोग कुष्ठ निवारण संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और लेप्रोसी से। नहीं, देखिए, ये कहना गलत है कि राशन नहीं दिया जा रहा है। ऐसी उनकी भी कहना नहीं है कि राशन नहीं मिल रहा है। उनका परेशानी ये है कि जो POS मशीन है उस पर अंगूठा लगता है और इनका अंगूठा इनका कुष्ठ रोग के कारण लगा नहीं पाते हैं। उसमें एक पॉलिसी ये थी गवर्नमेंट की कि अपना एक नॉमिनी बना देंगे और वो नॉमिनी जो है उसको राशन मिल जाएगा। होता यह है कि इनके साथ कोई ऐसा है भी नहीं जो कि जाके और नॉमिनी बन के उनमें राशन लग सके। तो हम अब इसमें यह व्यवस्था कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी नई मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना बनाई है, उसमें हम इनके वहाँ पर इनका राशन हमारे लोग खुद जाकर देंगे। और जो पॉलिसी जो थी जिसमें कि 65 साल के ऊपर के और विकलांग लोगों को हम राशन ले जाके देंगे, तो इनके सभी ठिकानों पर हमारे लोग खुद जाकर राशन देंगे, जिससे इन लोग को तकलीफ नहीं होगी। पट्टी के लिए जो इन्होंने कहा है कि MTH से इनको मिलती थी सामग्री, वो नहीं मिल रही है। मैं भी MTH अस्पताल में बात करूँगा, नहीं होगी तो हम किसी और जगह से इनको पट्टी की व्यवस्था कराएंगे। अपराधों की राजधानी बन चुके इंदौर शहर में लगातार हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में सामने आया, जहां मामूली विवाद के बाद एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्द कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल पहुंचाया है। वहीं आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। घटना यह इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र के गौमा की फेल की, जहां मृतक कल्लन अली का विवाद जितेंद्र उर्फ जीतू से पानी भरने को लेकर हुआ था। विवाद इतना बड़ा हुआ कि आरोपी जीतू ने कल्लन को चाकू से हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं शव के पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल पहुंचाया है। मैंने को
पता है यहीं पे था, यहीं पे। क्यों मारा उन्होंने? वो मारा, चाकू लेके आया घर में से, वो मार दिया यहाँ पे करेज पे उसके। क्या नाम है जिसको मारा? उसका नाम मेरे को नहीं पता है, जीतू नाम है, जीतू। जिसको मारा वो कौन है? हाँ, वो जीतू है, जिसको चाकू मारा उसके कल्लन नाम है। और मारने वाले का? कल्लन, मारने वाले का वो नाम है। क्या कारण है, क्यों मारा? वो पानी भरने के चक्कर में मारा था सब। हाँ, उसकी घरवाली पानी भर रही थी यहाँ पे, तो जूती भाभी ने बोला कि यहाँ से मत भरो, तो वो नहीं, बोली कि हम यहीं से भरेंगे, हम तुम्हारे अंदर से नहीं भरेंगे। तो वो जो लकड़ी रखा हुआ था उसको हटा के उधर पटक दिया उसने। तो वो इसलिए वो हो गया, वो लड़का ने चाकू लेके मार दिया उसको। तो अकेले ही था क्या वो? हाँ, वो अकेले था। क्या करता क्या ये कल्लन? जिसके काम करता है। जूस का? कौन कौन रहता है उसका यहाँ पे? उसके 2 लड़के हैं, वो जो बेहोश हो गया है वो लड़का ना, वो भाई है छोटा वाला। अच्छा, और घर वाली? और घरवाली है उसके साथ में। आपका नाम क्या है? हमारा तो गुलशन नाम है। कृषि आदान व्यापारियों की समस्याओं को मुख्यमंत्री के माध्यम से हल करवाया जाएगा। विधायक श्री बहादुर सिंह चौहान। कृषि आदान व्यापारियों के द्वारा आज अपने ज्ञापन के माध्यम से उठाई गई समस्याओं को कृषि मंत्री एवं मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हल करने का पूरा प्रयास करूंगा और यदि आवश्यकता पड़ी तो विधानसभा में भी उठाऊंगा। उक्त उद्दार महिदपुर क्षेत्र के विधायक एवं प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त उपाध्यक्ष श्री बहादुर सिंह चौहान ने कृषि आदान विक्रेता संघ द्वारा रखे गए सम्मान समारोह के प्रत्युत्तर में कृषि व्यापारियों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। ऑल इंडिया संघ द्वारा 12 दिवसीय डिप्लोमा कोर्स की ऐतिहासिक सफलता मिलने पर राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रदेश सचिव श्री संजय रघुवंशी का महिदपुर तहसील संघ द्वारा अभिनंदन किया गया एवं ऑल इंडिया संगठन और मध्य प्रदेश कृषि आदान विक्रेता संघ के प्रति आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर रघुवंशी ने अपने प्रत्युत्तर में कहा कि जब तक देश के प्रत्येक व्यापारी का उक्त कोर्स नहीं करवा दिया जाता तब तक इसकी अंतिम तिथि को बढ़ाया जाता रहेगा, इसलिए किसी भी व्यापारी को डरने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही रघुवंशी ने 12 सप्ताह के डिप्लोमा कोर्स के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए बताया कि इस डिप्लोमा कोर्स को सप्ताह में 1 दिन स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से 40 लोगों की एक बैच के माध्यम से करवाया जाएगा। एक सर्टिफिकेट कोर्स के माध्यम से सभी कीटनाशक व्यापारियों के लाइसेंस आजीवन हो जाएंगे, उन्हें कभी भी रिन्यूअल करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोकसभा में आगामी समय में पेश किए जाने वाले पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2020 के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए श्री रघुवंशी ने बताया कि अधिनियम की किसी भी धारा का उल्लंघन करने पर 25,000 से 50,000 तक जुर्माना और अमानक दवाई बेचने पर 1 लाख तक जुर्माना के साथ सजा का प्रावधान भी किया जा रहा है। साथ ही बिना सीबीआई रजिस्ट्रेशन के कोई भी दवाई बेचने पर 50 लाख तक का जुर्माना, 5 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। इस एक्ट का विरोध में पुरजोर तरीके से करना होगा।